Assalamu alaikum. In this video we'll talk about induction of labor, first from 10 teachers then from Irfan. अब induction of labor होती क्या है? Induction of labor is basically planned initiation of the labor prior to its spontaneous onset. कि spontaneously labor हो नहीं रहा होता, so due to some conditions हम खुद इंड्यूस करा देते हैं, हम लेबर इंड्यूस करा देते हैं फीमेल में. अब जो मोस्ट कॉमन कॉज है इंडक्शन ऑफ लेबर की, दैट इज़ योर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी. जो अभी हमने पीछे पढ़ी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर के व्हेन द प्रेगनेंसी इज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द 42nd वीक्स. वी नो कैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टिल बर्ड्स, फीटल कॉम्प्रोमाइज, मेकोनियम एस्पिरेशन एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एट डिलीवरी के शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है. तो उस केस में जो इंडक्शन ऑफ लेबर है वो हम यूजली फीमेल को रिकमेंड कर देते हैं अराउंड 41 वीक ऑफ जेस्टेशन में. उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ योर प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर ऑफ योर मेम्ब्रेन. क्योंकि उसमें भी ये होता है कि द लॉन्गर वी डिले द लेबर बिटवीन द मेम्ब्रेन रप्चर एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, द ग्रेटर वुड बी द रिस्क ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन लाइक कोरियोमाइलिटिस एंड इन्फेक्शियस मोर्बिडिटी इन बोथ योर मदर एंड न्यूनेट्स. तो इसमें भी हमने यूजली देखा था कि हम यूजली 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में हम क्या कराते हैं, हम लेबर को इंड्यूस करा देते हैं. बिफोर 34 वीक्स अगर प्री मेच्योर रप्चर आ गया तो उस वक्त तक हम ज़्यादातर कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे होते हैं, एंड देन हम कराते क्या हैं कि आफ्टर जैसे 37 वीक्स होता है, एट 37 वीक्स हम करा देते हैं. अगर हम प्री क्लैम्सिया की बात करें कि प्री क्लैम्सिया की स्टेट में, डायबिटीज़ की स्टेट में, या क्या कहते हैं ट्विन जेस्टेशन या इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस में, इन सारी कंडीशन में हम 38 वीक्स पे क्या कराते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर हम करा देते हैं. यही उन्हें सारी इंडिकेशंस ऑफ लेबर पे बताएंगे क्या क्या इंडिकेशंस हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. सबसे कॉमन प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी विच इज़ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. सेकंड कॉमन इज प्री मेच्योर रप्चर ऑफ योर क्या कहते हैं मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर्स. देन आपका प्री क्लैम्सिया एंड एनी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड योर जो ट्विन प्रेगनेंसी एंड इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, इन सब में हम 38 वीक्स में करा देते हैं. वैसे अलग से और कॉजेज़ बताएंगे लाइक फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, फीटल मैक्रोसोमिया, डिटेरियोरेटिंग इलनेस ऑफ द मदर, अनएक्सप्लेन्ड एंटीपार्टम हेमरेज, आइसोम्यूनाइजेशन एंड सोशल रीजंस. ये सारी रीजंस हैं इंडक्शन ऑफ लेबर की. एंड इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं, जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, दैट इज प्रेसेंटा प्रीविया एंड सिवियर फीटल कॉम्प्रोमाइज. फॉर एग्जांपल एंटीपार्टम हेमरेज, प्री क्लैम्सिया या कार्डिक डिजीज़ की वजह से अगर सिवियर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो फीटल का, तो उस केसेस में हम सिजेरियन डिलीवरी को, सिजेरियन सेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो अ समवट रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन. एंड फिर आगे उन्होंने ये बताया हुआ कि जो प्री टर्म जेस्टेशन होती है, इफ़ द इंडक्शन ऑफ लेबर इज इंडक्टेड एट क्या कहते हैं बिफोर 34 वीक्स, then that is associated with very higher risk of failure and as a result it requires subsequent cesarean section. तो इसलिए हम बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हम ज़्यादातर इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराते. अब बिशप स्कोर क्या होता है? बिशप स्कोर बेसिकली ये यहाँ से याद कर लेना, यहाँ से भी रिफॉर्म में भी सेम ही चीज़ लिखी है. बिशप स्कोर इज़ योर बेसिकली इट इज़ डन टू आइडेंटिफाई कि वेदर सर्विक्स फेवरेबल है या नहीं है. इफ़ द सर्विक्स इज़ फेवरेबल, हाई बिशप स्कोर है. इफ़ मोर देन 8 बिशप स्कोर आ रहा है, देन हम क्या कहते हैं, देन हम लेबर इंड्यूस कराते हैं. एंड देन ईजिली लेबर इंड्यूस भी हो जाएगा, एंड साथ में देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ एनी क्या कहते हैं एनी डिटेरियोरेटिंग फैक्टर्स. वेयरएस ये है कि अगर तो आपका जो सर्विक्स है वो फेवरेबल नहीं है, बिशप स्कोर अगर लेस देन 8 है, इस वक्त अगर आप लेबर इंड्यूस करा भी देते हैं, सो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो फेल कर जाए, एंड एज अ रिजल्ट हमको सब्सिक्वेंटली सिजेरियन सेक्शन कराना पड़े. तो ये हमको स्कोरिंग याद रखनी होगी. स्कोरिंग किस बेसिस पे 0, 1, 2, 3 स्कोर दी है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया के डायलेशन ऑफ सर्विस कितनी है. इफ़ द सर्विस इज हैज़ डायलेटेड मोर देन 5 सेंटीमीटर देन स्कोर 3 है. इफ़ इट इज़ 0 तो स्कोर 0 है. इफ़ द डायलेटेशन इज बिटवीन 1 to 2 सेंटीमीटर तो 1 है, एंड इफ इट्स बिटवीन 3 to 4 सेंटीमीटर तो 2 है. कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस की बात की जाए, अगर फर्म है तो फिर 0 है, मीडियम है तो 1 है, एंड सॉफ्ट कंसिस्टेंसी आ गई है तो 2 है. लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल की बात की जाए, इफ इट्स स्टिल मोर देन 2 सेंटीमीटर तो 0 है, इफ इट्स बिटवीन 1 to 2 तो 1 है, इफ इट्स बिटवीन 0.5 to 1 तो 2 है, एंड इफ इट्स लेस देन 0.5 सेंटीमीटर तो 3 है. पोजीशन ऑफ सर्विस की बात की जाए, इफ सर्विस इज लाइंग पोस्टीरियरली तो 0 है, मिडल में या सेंटर में तो 1 है, एंड एंटीरियरली है तो 2 है. एंड लास्टली स्टेशन की बात की जाए, अगर तो स्टेशन अभी फीटस का -3 है यानी 3 सेंटीमीटर अबव विशल स्पाइन है अभी फीटस का तो 0 है, -2 है तो 1 है, -1 और 0 है तो 2 है, एंड लास्टली इफ इट्स बिलो द इशियल स्पाइन पॉजिटिव में आ गया स्टेशन देन 3 है. किस तरह से हम लेबर को इंड्यूस कराते हैं? लेबर इंड्यूस कराने के मल्टीपल मेथड्स हैं. जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज़ होता है दैट इज़ योर giving prostaglandin E2. Prostaglandin E2 they are inserted vaginally into the posterior fornix as a tablets या as gel और as a controlled release pessary. होता क्या, 2 डोजेज हम देते हैं टैबलेट्स की या 2 डोजेज हम देते हैं जेल की, which are given at least 6 hours apart, and the controlled release pessary is अगर रिलीज पैसेरी के फॉर्म में दे रहे हैं तो इट इज़ लेफ्ट इन प्लेस फॉर अप टू 24 आवर्स. जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है एंड जो हम ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन है वो हम कब कराते हैं?
वो हम तब कराते हैं जब यूजली नली पेरिस फीमेल हो। आर्टिफिशियली हम मेम्ब्रेन्स का रप्चर कराने के बाद ही हम क्या करते हैं, बाद ही हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है तो वो इंट्रावीनियसली देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में। किस तरह देते हैं कि वी स्टार्ट द इन्फ्यूजन डेट एट लो एंड वी स्टार्टेड एट लो concentration and then क्या कहते हैं वी इंक्रीज इट ग्रेजुअली फॉलोइंग आफ्टर एवरी 30 minutes until 3 to 5 contractions have been achieved in every 10 minutes। जो मीफीप्रिस्टोन है एंड जो मीज़ोप्रोस्टोल है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है एंड जो मीफीप्रिस्टोन है, वो हम तब देते हैं जब हमने लेबर इंड्यूस कराना हो फॉलोइंग एनी इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। एंड मेम्ब्रेन स्वीपिंग क्या है कि हम अपनी ग्लव फिंगर को अंदर को इंसर्ट करके यूँ सर्विक्स के आगे से यूँ रोटेटरी मूवमेंट्स हम क्या करते हैं अराउंड द इनर रिम ऑफ द सर्विक्स हम जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। एज ए रिजल्ट इससे सारे जो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। एंड ये हम कब कराते हैं, ये हम सिर्फ टर्म में ही कराते हैं, तब कराएंगे जब प्लासेंटा प्रीविया ना हो, टर्म डिलीवरी हो रही हो एंड ये है कि सर्विक्स हमको नज़र आ रहा हो कि वो डायलेट करना शुरू हो गया, फेस होना शुरू हो गया, तो उस केसेस में हम मल्टीपल टाइम्स हम ये जो स्वीपिंग होती है मेम्ब्रेन स्वीपिंग ये हम करा सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्या कहते हैं अलग से वो टेबल दिया हुआ है कि मेम्ब्रेन स्वीपिंग यूजली हम क्या कहते हैं टर्म पे या ऑफर या इट इज़ टू बी ऑफर्ड वीकली फ्रॉम 40 वीक्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जेल टैबलेट पेशरी इफ़ टू राइपन द सर्विक्स एंड इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन दिए ज़्यादातर हम आजकल यूज़ करते हैं। जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है एंड जो ऑक्सीटोसिन फ्यूजन है वो हम ज़्यादातर नली पेरिस में यूज़ करते हैं। एंड जो मीफीप्रिस्टोन एंड मीज़ोप्रोस्टोल है वो हम तब करते हैं जब इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गई हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, अब सिंस हम नेचुरल मैकेनिज्म से हट गए तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये आ सकती है कि पेशेंट को ज़्यादा पेन होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लेबर, पेशेंट को ज़्यादा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीटोसिन कैन लीड टू सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि इसमें होता है क्या, इसमें यूट्राइन एटोनी भी हो सकती है एंड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ भी आ सकता है ड्यू टू यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन कॉज बाय प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन के। अगर तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 5 हो जाए पर 10 मिनट्स, तो उस केस में हमने उनको कम कराना होगा बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ टोकोलिटिक ड्रग, जिसमें हम ज़्यादातर सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन देते हैं बीटा 2 एगनिस्ट आपके टर्ब्यूटालिन का। एंड ये है कि यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन में प्रेसिपिटेट फीटल ब्रेडिकार्डिया एंड इट माइट लीड टू इमरजेंसी सिसेरियन सेक्शंस। अगर तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन परफॉर्म किया गया इफ़ उस केस में व्हेन द फीटल हेड स्टिल हाई, तो क्या हो सकता है हमारे पास कोर्ट प्रोलैप्स का चांस हो सकता है एंड अगेन हमको इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ जाना होगा। एंड ये है कि फीमेल्स हु हैव प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन उनमें ये है कि दे हैव अ ग्रेटर रिस्क फॉर यूट्राइन रप्चर। एंड ये भी हो सकता है कि जो इंडक्शन ऑफ लेबर है वो फेल कर जाए, प्रॉपरली वो हो ना पाए। एज ए रिजल्ट फिर यही होगा कि हम या तो दोबारा से अटैम्प्ट करेंगे या फिर यही है कि वी वुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। So that was all related to induction of labor. Now we will do it from Irfan. So gestal division, it is a planned initiation of labor prior to its spontaneous onset, and it is done when the overall benefit of achieving a vaginal birth outweighs the risk of continuing the pregnancy. Indication में सबसे common is postpartum pregnancy कि वो 42 वीक से आगे चली गई है एंड क्या कहते हैं बिटवीन 41 वीक टू 42 वीक में हम दे देते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, हम कराना शुरू कर देते हैं। इट डजंट इंक्रीज द रेट ऑफ सी सेक्शन। सेकंड मोस्ट कॉमन इज प्री लेबर रप्चर ऑफ योर मेम्ब्रेन, कि जितना लॉन्गर हम डिले कराएंगे बिटवीन द रप्चर एंड बिटवीन द ऑनसेट ऑफ लेबर का उतना ज़्यादा चांस है कोरियोमनिटिस का। इट इज़ सेफ 24 आवर्स फॉलोइंग द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एंड यही है कि क्या कहते हैं वी शुड ऑल्सो कंसिडर फीटल लंग मैच्योरिटी, जो हमने सारी इस वीडियो में पढ़ लिया था। डायबिटीज़, प्री क्लैम्जिया, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस एंड ट्विन प्रेगनेंसी के केस में हम 38 वीक्स पे कराते हैं। उसके अलावा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया इन द एब्सेंस ऑफ मैटरनल डायबिटीज़ आर ऑल द अगेन इंडिकेशंस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, प्लासेंटा प्रीविया, सेवियर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ या डिटेरियोरेटिंग मैटरनल कंडीशंस लाइक कार्डिक डिजीज़, प्री क्लैम्जिया और एंटीपार्टम हेमरेज, इन तीनों में हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। सर्वाइकल राइपनिंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्री डायलेक्टर फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन, उसमें हम करते हैं कि मेन हम बिशप स्कोर चेक करते हैं विच प्रिडिक्ट्स द फेवरेबिलिटी ऑफ द सर्विक्स फॉर इंड्यूसिंग लेबर। अ स्कोर ऑफ मोर देन 8 इंडिकेट्स अ फेवरेबल सर्विक्स एंड वी कैन इंड्यूस इट, एंड लेस देन 8 इंडिकेट्स अनफेवरेबल सर्विक्स। वही है कि डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितनी सेंटीमीटर की हो गई है, 0 है तो 0, 1 to 2 है तो 1, 3 to 4 है तो 2 एंड मोर देन 5 है या 5 है तो 3 स्कोर दे दिया। कंसिस्टेंसी कैसी है, फर्म है तो 0, मतलब मीडियम है, मिड है, ना फर्म है ना सॉफ्ट है, मिड में तो 1, सॉफ्ट है तो 2। लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल मोर देन 2 है, मोर देन 2 सेंटीमीटर तो 0 है, 2 से 1 के दरमियान तो 1, 1 से 0.5 के दरमियान तो 2 एंड लेस देन 0.5 तो 3। पोजीशन ऑफ सर्विक्स वही पोस्टीरियर, मिडल, एंटीरियर का अगेन 0, 1, 2 एंड स्टेशन का वही बताया हुआ है कि एफ इशियल स्पाइन से ऊपर को है 3 सेंटीमीटर -3 में तो 0,
-2 में है तो 1, -1 या 0 है तो 2, एंड लास्टली बिलो द एशियल स्पाइन है तो 3। किस तरह मेथड्स हम कराते हैं इंडक्शन के, वही उन्होंने बताया। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विच बेसिकली रिलीजेस द लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजिंग सर्वाइकल टाइटनिंग एंड मिट्रल कॉन्ट्रैक्शन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराने के बाद हम क्या कराते हैं, हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कराते हैं। यूजली हम नलीपेरिस फीमेल्स में कराते हैं कि दे इंक्रीज द सर्वाइकल प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स एंड इट इज स्टार्टेड वंस द मेम्ब्रेन्स हैव बीन रप्चर्ड आइदर स्पॉन्टेनियसली और आर्टिफिशियली। सबसे पहले लो डोज देंगे 1 to 4 मिली यूनिट्स पर मिनट and that it is increased every 30 minutes to achieve optimal contraction of 3 to 5 every 10 minutes। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हम ज़्यादातर देते हैं कि इंट्रावेजाइनली हम पोस्टीरियर फोर्निक्स में टैबलेट्स जेल्स या पैसिडीज प्लेस कर देते हैं कि 3 मिलीग्राम की टैबलेट्स होती हैं विच इंक्रीज द वेजाइनल डिलीवरी रेट्स विद इन 24 आवर्स। एंड लास्टली मेम्ब्रेन स्वीपिंग जो हमने देख लिया कि हम एट टर्म या आफ्टर 40 वीक हम वीकली करा देते हैं। हम ये कहते हैं मल्टीपल टाइम्स करा सकते हैं कि इंसर्शन ऑफ अ ग्लव फिंगर थ्रू द सर्विक्स एंड रोटेशन अराउंड द इनर रिम ऑफ सर्विक्स विच स्ट्रिप्स ऑफ द कोरियोनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम योर अंडरलाइंग डेसिडुआ एंड रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एंड ये कहते हैं ये इट ऑल्सो रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। इट इज़ टू बी डन व्हेन सर्विक्स इज फेवरेबल डायलेट हो रहा हो, इफेस हो रहा हो, परफॉर्म्ड एट टर्म एंड प्लासेंटा प्रीविया एक्सक्लूड कर दिया गया। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि मोर इंक्रीज पेन दैन नॉर्मल लेबर, तो इंक्रीज यूज़ ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, सी सेक्शन एमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़े अगर फेल कर जाए इंडक्शन, कॉर्ड प्रोलैप्स अगर हम आर्टिफिशियल रप्चर करा रहे हो एंड उसकी फीटल हेड की इंगेजमेंट प्रॉपर्ली ना हो, फीटल हेड अभी भी हाई हो, यूट्राइन रप्चर हो सकता है अगर हिस्ट्री हो सी सेक्शन की, एंड यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन ड्यू टू ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन से ही बताया हुआ है कि रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो विच इज़ मोर देन 5 per 10 मिनट्स, तो उसमें फीटल कॉम्प्रोमाइज़ और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है जिसको हम ट्रीट करते हैं टोकोलिटिस से, जिसमें हमारे पास आ जाता है β2 एगोनिस्ट विच इज़ योर टर्ब्यूटालीन। So that was all related to induction of labor. I hope please listen आ गया हो। Thank you.